हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच, जिसका नाम विजेता बैच है, ये हमने लॉन्च कर दिया अपने करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसके डेमो लेक्चर्स आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर भी मिल जाएंगे और शुरुआत के 2 लेक्चर्स हमने यूट्यूब पर भी अपलोड किए हुए हैं, तो उन्हें आप देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। डेमो पीडीएफ दोनों लेक्चर्स की अवेलेबल है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स इसमें कराया जा रहा है। साथ ही जो एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इकोनॉमी के जो मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह के टॉपिक्स भी इसमें कवर कराए हुए हैं। तो ना केवल बैंकिंग एस्पिरेंट्स बल्कि एसएससी वालों के लिए भी यूज़फुल बैच है और इसका प्राइस केवल 399 रखा गया है। ठीक है, और 1 साल की वैलिडिटी रहेगी इस बैच की। वीडियोस प्लस पीडीएफ दोनों आपको इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कीजिए और बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स आप बाय कर सकते हैं। फिलहाल इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑफर चल रहा है। इसमें मैं आपको अपने सभी कोर्सेज पर, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो या फिर करंट अफेयर्स हो या बैंकिंग अवेयरनेस हो, 50% ऑफ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। 13 से 23 अगस्त तक ये ऑफर चल रहा है, तो इसका आप फ़ायदा ले सकते हैं हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री कौन है? हु इज़ द यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर? ऑप्शन हैं सुरेश गोपी, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह या फिर वीरेंद्र कुमार। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व विल बी डेवलप्ड इन विच स्टेट? पूछ रहे हैं कि गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में विकसित किया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी है छत्तीसगढ़। आपको जाना चाहिए छत्तीस गवर्नमेंट एक नया टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश करने वाली है, जो कि इस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। टाइगर रिजर्व का नाम होगा गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व। आपको बता दें, इसमें गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तैमूर पिंगला सेंचुरी, इनके एरिया को इंटीग्रेट करके ये टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। और किन डिस्ट्रिक्ट्स में रहेगा ये? महेंद्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर, कोरिया सूरजपुर एंड बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में ये टाइगर रिजर्व फैला रहेगा, लगभग 2829.387 स्क्वायर किलोमीटर में। फिलहाल छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व्स हैं। पहला है इंद्रावती बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है उदांती सितारी गरियाबंद में और अचानकमार मुंगेली में। आपको जाना चाहिए जो गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व रहेगा, 3rd लार्जेस्ट होने वाला है भारत का। इंडिया का जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। 3296.31 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। वहीं दूसरे नंबर पर आसाम का मानस टाइगर रिजर्व आता है, जिसका 2837.1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। According to the National Institutional Ranking Framework list of rankings of the best educational institutions in India, which was declared the best innovational institution, भारत में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग की राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची के अनुसार किसे सर्वश्रेष्ठ इनोवेशनल संस्थान घोषित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी IIT बॉम्बे है। आपको जाना चाहिए NIRF रैंकिंग्स रिलीज कर दी गई हैं 16 अलग अलग कैटेगरीज के लिए। 3 नई कैटेगरीज में जोड़ी गई हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, स्किल यूनिवर्सिटीज़ एंड ओपन यूनिवर्सिटीज़। अदर कैटेगरीज की बात करें तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ आता है, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स एंड इनोवेशन। ये 9th एडिशन रहा है और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान द्वारा रिलीज़ किया गया। अब बात करते हैं कौन किस श्रेणी में पहले नंबर पर है। ओवरऑल कैटेगरी में और इंजीनियरिंग कैटेगरी में, इन दोनों में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास पहले नंबर पर आया है। ओवरऑल कैटेगरी में तो इसने लगातार 6ठी बार टॉप किया है। वहीं इंजीनियरिंग कैटेगरी में 9वीं बार टॉप किया है। यूनिवर्सिटी कैटेगरीज में 9वीं बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने टॉप किया है और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में भी ये फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं। IIM अहमदाबाद की पर बात करते हैं तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट में टॉप पर है। ठीक है, और लगातार 5वें साल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली की बात करें तो लगातार 7वें बार ये टॉप स्लॉट पर है।
मेडिकल कैटेगरी में जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली ये फार्मेसी में टॉप पर है। हिंदू कॉलेज ये कॉलेजेस की कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन पर है। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में आईआईटी रुड़की टॉप पर है। लॉ की बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु टॉप पर है। डेंटल सब्जेक्ट की बात करें तो सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई टॉप पर है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली टॉप पर है। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई टॉप पर है। ओपन यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली टॉप पर है। इनोवेशन कैटेगरी जो कि हमारा क्वेश्चन था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने टॉप किया है। स्किल यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे टॉप पर है। NIRF की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो कि अब एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा अप्रूव किया गया था और लॉन्च किया गया था 29 सितंबर 2015 में। पर रैंकिंग कब से लॉन्च हुई? 2016 से। ठीक है, तब केवल 3 ही डोमेन थे इसमें, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड फार्मेसी। अब 16 हो गए हैं। तो 5 ब्रॉड पैरामीटर्स में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रैंकिंग को एवेल्यूट किया जाता है, जैसे टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड एक्सक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज और रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन्हें 30% वेटेज दिया गया है। ग्रेजुएशन रिजल्ट्स को 20%, आउटरीच, इंक्लूजन एंड परसेप्शन को 10% का ओवरऑल वेटेज दिया गया है। आपको ये भी जानना चाहिए, इस बार 10,885 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने इन रैंकिंग्स में पार्टिसिपेट किया है। विच एडिशन ऑफ द इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति कमेंस्ड रिसेंटली? भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी है 10th। देखिए, इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति इसका 10th एडिशन हाल ही में आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरु ओया श्रीलंका में शुरू हुआ है। और इंडियन कंटिजेंट जो भारतीय दल है उसमें 106 पर्सनल गए हैं और बटालियन ऑफ राजपूतान राइफल्स भारतीय दल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये जॉइंट एक्सरसाइज है मित्र शक्ति एक एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है जो कि भारत और श्रीलंका में एनुअली कंडक्ट किया जाता है। पिछली बार नवंबर 2023 में पुणे में कंडक्ट किया गया था। देखिए, क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है। इस बार का जो मेरे ख्याल से IAS का जो पेपर था सिविल सर्विसेज का, उसके प्रीलिम्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि मित्र शक्ति किसके बीच में हुआ। ठीक है, पिछले साल तब ऑप्शन पुणे भी था, उसमें किन देशों के बीच हुआ है। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट टाइप था, ऐसा लिखा हुआ था कि मित्र शक्ति भारत और बांग्लादेश के बीच एक्सरसाइज है। दूसरा स्टेटमेंट था कि ये हाल ही में पुणे में हुआ है। तो पुणे वाला तो ठीक था कि पुणे में हुआ है, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है वो वाला स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि ये भारत और श्रीलंका के बीच में होती है मित्र शक्ति। Who has been appointed as Managing Director and Chief Executive Officer of the Multi Commodity Exchange of India (MCX)? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है प्रवीणा राय। आपको जानना चाहिए, सेबी ने प्रवीणा राय को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) का। इस पोजीशन पर ये PS रेड्डी को सक्सीड कर रही है। MCX की स्थापना 2003 में की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। फिलहाल मुंबई में इसका हेडक्वार्टर्स है। ये भारत का लार्जेस्ट कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है। इंडिया एंड विच कंट्री रिन्यूड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स? भारत और किस देश ने सिविल सेवा अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है मालदीव्स। आपको जानना चाहिए, भारत और मालदीव्स ने अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिन्यू किया है, जो कि 1000 मालदीव्स सिविल सर्विस ऑफिसर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग से संबंधित है। 2024 से 2029 तक का ये MOU रिन्यू किया गया है। देखिए, भारत जो है अपने जो भी मित्र देश हैं उनके जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। उनमें से मालदीव्स भी है, और बांग्लादेश है, तंजानिया है, गैम्बिया है, और श्रीलंका है, कंबोडिया है। ठीक है, तो इनके जो सिविल सर्विसेज हैं उनको ट्रेनिंग देता है भारत। विच मिनिस्ट्री रिलीज द 25th इशू ऑफ द पब्लिकेशन टाइटल्ड विमेन एंड मैन इन इंडिया 2023? किस मंत्रालय ने भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 शीर्षक वाले प्रकाशन का 25वां अंक जारी किया? सही आंसर ऑप्शन टी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आपको जानना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने विमेन एंड मैन इन इंडिया 2023 ये जो पब्लिकेशन है इसका 25th इशू या 25वां अंक जारी किया है। कुछ फाइंडिंग्स आपको बता देते हैं। तो 2036 तक जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है ये 152.2 करोड़ तक पहुंच जाएगी,
फीमेल परसेंटेज फ़िलहाल 48.8% से बढ़कर माफ़ कीजिएगा, फीमेल परसेंटेज 2011 में जो 48.5% रहा वो बढ़कर 48.8% हो जाएगा। प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर 15 ईयर्स, 15 साल के नीचे के जो लोग हैं, ठीक है, उनका जो प्रोपोर्शन है वो घट जाएगा अगर हम 2011 से लेकर 2027 तक की बात करें कि फर्टिलिटी डिक्लाइन जो है होने वाली है। जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन जिनकी 60 से ज़्यादा है या 60 है, उनका जो प्रोपोर्शन है, उनका जो योगदान है, जो शेयर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, 2036 तक। इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2036 में ये काफ़ी फेमिनिन होने वाली है अगर हम 2011 से कंपेयर करें। सेक्स रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, जब 2011 में 943 था, 2036 में 952 हो जाएगा। तो जेंडर इक्वालिटी की ओर बढ़ रहा है। और ये देखा भी गया 2016 से 2020 तक जो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है 20 से 24 और 25 से 29 तक की एज में, ठीक है, वो रिड्यूस हुआ है 135 से घटकर 166 और 113 से घटकर 139, मतलब 20 से 24 के बीच में तो 166 हो गया, ठीक है, और 25 से 29 वालों के बीच में 139 हो गया। और जो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है 35 से 39 एज से अबव के लिए उनका इंक्रीज हो गया है, 32.7 से बढ़कर 35.6 हो गया है। एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट 33.9 है इलिटरेट पॉपुलेशन के लिए, वहीं 11 है लिटरेट पीपल के लिए 2020 में, ठीक है। और आपको बता दें जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है ये 97 पर लाख लाइव बर्थ रहा है 2018-20 में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज़ हुआ है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। फीमेल जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये हायर रहा मेल से, लेकिन 2020 में दोनों इक्वल रहा है, लगभग 28 इन्फेंट्स पर 1000 लाइव बर्थ्स। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में पता चलता है कि ये डिक्रीज़ हुआ है, 2015 में 43 था, 2020 में 32 हो गया है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने रिकॉग्नाइज़ किया है कि 1,17,254 स्टार्टअप्स हैं 2016 से लेकर दिसंबर 2023 के बीच में। इनमें 55,816 स्टार्टअप्स महिला द्वारा नेतृत्व वाले, यानी कि 47.6% शेयर है इनका। मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें 15 या इससे ऊपर के लोगों का, तो वो भी अप हुआ है। 2017-18 में 75.8 था, वहीं 2022-23 में 78.5 हो चुका है। और फीमेल का अगर हम बात करें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो 23.3 से बढ़कर 37 हो चुका है। विच एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस वॉज रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली? हाल ही में केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों के सम्मेलन का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी 28th। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ न्यू दिल्ली में। थीम रहा इस कॉन्फ्रेंस का यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेंथनिंग स्टेट स्टैटिस्टिकल सिस्टम। इंडियन रेलवेज हैज़ पार्टनर विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट द वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव? भारतीय रेलवे ने वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। देखिए इंडियन रेलवेज ने नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसके तहत वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव को प्रमोट किया जाएगा टू इनहेंस द ट्रैवल एक्सपीरियंस फॉर पैसेंजर्स ऑन मेन लाइन रेलवे एंड नमो भारत ट्रेन्स। This collaboration aims to provide a seamless travel solution, making it easier for passengers to book and travel using both the Indian Railways and the RRTCS services. In July 2024, retail inflation in India fell to the lowest level in nearly how many years? जुलाई 2024 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति लगभग कितने वर्षों में सबसे निचले स्तर पर आ गई? सही आंसर ऑप्शन सी है 5 years। देखिए इस तरह क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। रिटेल इन्फ्लेशन पिछले 5 सालों के अपने निम्नतम स्तर पर आ गई है जुलाई के महीने में, ऐसा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दर्शाता है। तो जो कंबाइंड इन्फ्लेशन रही रूरल और अर्बन की, ये 3.54% रही जुलाई 2024 में, जबकि जुलाई 2023 में 7.44% थी। तो ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 5 सालों में जब ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन, जो RBI का टारगेट है, इन्फ्लेशन टारगेट 4%, इससे नीचे रही है। अर्बन इन्फ्लेशन 2.98% रही जुलाई 2024 में, वहीं जुलाई 2023 में 7.20% थी। रूरल इन्फ्लेशन 4.10% रही, जबकि जुलाई 2023 में 7.63% थी। कंबाइंड कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स
भी दिखाता है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो उसमें काफ़ी शार्पली डिक्लाइन देखने को मिला है। जो जुलाई 2024 में 5.42% रही है, जबकि जुलाई 2023 में 11.51% रही थी। इंडिया की जो होलसेल इन्फ्लेशन है ये 2.04% रही है जुलाई में, ठीक है, जबकि जून में 16 मंथ हाई पर पहुंच गई थी 3.36%। Which bank was recently penalized by the Reserve Bank of India with a fine of 1,06,40,000 रुपीज़? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 1,06,40,000 रुपये का जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1,06,40,000 रुपये का जुर्माना ठोका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर, क्योंकि इन्होंने आरबीआई की जो डायरेक्शंस हैं, क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ लार्ज कॉमन एक्सपोजर अक्रॉस बैंक और केवाईसी, इनका अनुपालन नहीं किया। आरबीआई ने 1,86,000 माफ़ कीजिएगा 1,86,80,000 रुपये का जुर्माना ठोका है सीएसबी बैंक लिमिटेड पर। इन्होंने भी आरबीआई की जो गाइडलाइंस है मैनेजिंग रिस्क एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय बैंक्स, इनका अनुपालन नहीं किया है। वहीं मास्टर सर्कुलेशन और ब्रांच ऑथोराइजेशन का भी अनुपालन नहीं किया है। 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है नीडो होम फाइनेंस लिमिटेड पर। Who has been appointed to head the committee on benchmarking statistics by the Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेंचमार्किंग सांख्यिकी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, माइकल देवव्रत पात्रा। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और इसके चेयरमैन बनाए गए हैं डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा। किस लिए है ये कमेटी? टू बेंचमार्क द स्टैटिस्टिक रेगुलरली डिसेमिनेटेड बाय इट अगेंस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस, स्टडी क्वालिटी ऑफ अदर रेगुलर डेटा where such benchmarks do not exist and provide guidance on the scope for any further data refinement। 10 मेंबर की ये कमेटी रहने वाली है। नवंबर 2024 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। देखिए, आरबीआई जो रेगुलेशंस बनाता है, जो उसने अपना बेंचमार्क सेट किया हुआ है, जो ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे मान लीजिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक है या यूएस का सेंट्रल बैंक है, ठीक है, तो वो किस तरह से अपने बेंचमार्क सेट करते हैं और आरबीआई किस तरह से बेंचमार्क सेट करता है, तो उस कमेटी पर अपनी ये कमेटी वो रिव्यू करेगी, ठीक है, किस तरह से जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ आरबीआई जो है अपने स्टैंडर्ड सेट कर सके, ठीक है। अगर ग्लोबली किस तरह से मान लीजिए कोई कॉमन चीज़ है कि इस तरह से बेंचमार्क सेट करते हैं अपना रेगुलेटरी संबंधित, तो आरबीआई भी उसी तरह से अपने आप को जो है उस रूप में ढाल लेगी। वैसे ही बेंचमार्क आरबीआई अपने सेट करेगी। Which Indian university was granted special consultative status by the United Nations Economic and Social Council? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा किस भारतीय विश्वविद्यालय को विशेष सलाहकार का दर्जा प्रदान किया गया? सही आंसर ऑप्शन टी है, KIIT डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा, इसे स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस दिया गया है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी का सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, उसे देखते हुए फैसला लिया गया है। तो 476 एप्लीकेंट्स में से केवल 19 ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि KIIT भी है, इन्हें सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। हाल ही में न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में एक मीटिंग हुई, वहाँ पर यह दर्जा दिया गया। विच सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंडियन गोल्ड इंडस्ट्री, भारतीय स्वर्ण उद्योग द्वारा किस स्वनियामक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडियन एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स। देखिए, इंडियन गोल्ड इंडस्ट्री ने इंडियन एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स, जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको जो है फॉर्म किया है और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा इसको मान्यता प्राप्त रहेगी। नेशनल इंडस्ट्री एसोसिएशन, जिसमें कि इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल ऑफ इंडिया, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये सभी इसमें स्टेक होल्डर्स होने वाले हैं और 2025 की शुरुआत में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करें, हेडक्वार्टर्स लंदन में है, इसके ऑफिसर्स इंडिया, चाइना, सिंगापुर, यूएई और यूनाइटेड स्टेट्स में है। डेविड हर्क्वेल इसके प्रेसिडेंट हैं, डेविड टेट इसके CEO हैं। विच क्रिकेट लीग हैज़ रिसेंटली साइंड अ लैंडमार्क लॉन्ग टर्म डील विद प्रसार भारती? हाल ही में किस क्रिकेट लीग ने प्रसार भारती के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है, बिग क्रिकेट लीग BCL। देखिए, बिग क्रिकेट लीग BCL, इसने नेशनल ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती के साथ एक लॉन्ग टर्म डील साइन की है। जो बिग क्रिकेट लीग है ये सितंबर के महीने में लखनऊ में आयोजित की जाएगी और ये पूरी लीग ब्रॉडकास्ट की जाएगी DD स्पोर्ट्स पर।
ठीक है, और प्रसार भारती इस लीग को प्रमोट करेगा अपने अलग अलग नेटवर्क के जरिए। 6 टीम्स इसमें फ्यूचर करने वाली हैं, अवध लायंस, नदर्न चैलेंजर्स, राजस्थान किंग्स, मुंबई मैरिन्स, सदर्न स्पार्टन्स और बंगाल राइनोज। दिलीप वेंगसरकर आप जानते होंगे, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, तो इनके नेतृत्व में लीग चलाई जा रही है, लीग के कमिश्नर बनाए गए हैं। और फॉर्मर इंडियन पेसर आरपी सिंह, रुद्र प्रताप सिंह प्रेसिडेंट हैं। वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलर कर्टनी वॉल्स को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है इस लीग का। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। नेम द अमेजॉन इंडिया चीफ हु रिजाइंड रिसेंटली, मनीष तिवारी। विच बैंक लॉन्च्ड अ प्रोग्राम टाइटल्ड किसान का सम्मान, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर टैक्स पेमेंट्स रेज्ड फ्रॉम 1 लाख रुपीज टू 5 लाख रुपीज। Paul Kagame was recently sworn in as the president of which country? Rwanda. Which quick commerce platform has introduced 10-minute delivery of passport sized photographs in Delhi and Gurugram? Answer is Blinkit। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी कमेंट बॉक्स में ट्राई करना है। हु इज़ द न्यू ट्यूनिशियन प्राइम मिनिस्टर? What is Indonesia's proposed new capital called? Who assumed charge as Secretary Ministry of Steel? Hezbollah is a party and paramilitary group belonging to which country? Who flagged off the हर घर तिरंगा बाइक रैली फ्रॉम भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का प्रीमियम मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस वरीय मेंबरशिप प्लान के लिए जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिया, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन माने आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हैं हमारे कोर्स से संबंधित तो ये हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 8448169188। सभी कोर्सेज की जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों आप हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।